मैं जिमल से मोहब्बत नहीं करता, नहीं करता। ठीक है मोहम्मद, हमें पता है, तुम रिलैक्स हो जाओ। नहीं करता, इसे मैते पसंद करता है, मैं नहीं करता। मोहम्मद, तुमसे ये सब करने को किसने कहा? दाऊद, मुझे उसने कहा कि जाकर जिमल को किस करो। देखो मोहम्मद बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, मैं मानती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं खुद उससे बात करूंगी। मेरी कोई गलती नहीं है। कमीना कहीं का। जिमल प्लीज। क्या मैंने कुछ गलत कहा? गंदा है वो। अब तुम ऐसा करो, मोहम्मद को लेके जाओ, मैं खुद उससे बात करूंगी। आओ मोहम्मद, हम बाहर चलते हैं। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नूर फातिमा, क्या हम वाकई शादी करने वाले हैं? तो अब मुझे क्या करना होगा? मतलब अब जबकि तुम्हारे घर वालों ने इजाजत दे दी है तो बस कोई गलती ना हो जाए। मतलब कोई रस्म और रिवाज होती है या कुछ भी हो, जो भी है प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं तुमसे ही बात कर। रोहान, पहले तो तुम्हें थोड़ा सा पुरसुकून होना है और बस जो करना है वो ये कि मेरा रिश्ता मांगने घर आ जाओ। हाँ सही है, पहले रिश्ता मांगा जाता है ना, तो मैं फूल और मिठाई लेकर आऊंगा और अल्लाह के हुक्म और रसूल के तरीके से तुम्हें तुम्हारे पापा से मांगूंगा। नूर फातिमा, मैं वादा करता हूं हम बहुत खुश रहेंगे। बहुत खुश रहेंगे ना? बिल्कुल रहेंगे, कोई भी हमें रोक नहीं सकेगा। अब मेरा घर तुम्हारा होगा, हमारा एक प्यारा सा घर बनेगा जिसे तुम जैसे चाहो वैसे सजाओगे। बल्कि देखना, हम एक कमरा तुम्हारी खत्ताती के लिए रखेंगे जहां तुम सुकून से काम कर सको। तुम अपनी एग्जीबिशंस करना, फिर हम अपने घर जाएंगे और बेफिक्री से गले लगेंगे, बगैर किसी खौफ के अपने प्यार को जिएंगे। मैं बताता हूँ क्या होगा। पहले तो हनीमून फेज होगा, सब ठीक लगेगा, फिर तुम्हारे इख्तलाफात सामने आएंगे। रोहान दोस्तों को घर पे बुलाएगा, तुम फजर की नमाज के लिए अलार्म लगाओगी और रोहान की नींद खराब होगी। तुम नमाज पढ़ोगी, वो गिटार बजाएगा, तुम दोनों के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं होगी। मैं जानता हूँ अभी तुम उसके साथ इस वक्त मोहब्बत में हो, इसीलिए तुम्हें हकीकत अभी समझ नहीं आ रही मेरी बच्ची। देखो बेटा, इंसान कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो वक्त के साथ बदल जाता है। रोहान, हमेशा हम जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करेंगे ना? नूर फातिमा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तुम्हें दुख देने वाली हर चीज से बचाऊंगा। मैं तुम्हें खो देने का खौफ एक बार देख चुका हूं, इसलिए अब ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना कोई गलती करूंगा। बहुत मोहतात रहूंगा मैं। रोहान, आई लव यू। प्यारा लगता है जब तुम ये कहती हो। एक बार और कहो ना। मुझे शर्म आती है। आदत डाल लो इसकी, क्योंकि अब मैं तुमसे रोज रोज कहलवाऊंगा, क्योंकि मुझे ये सुनना बहुत अच्छा लगता है।
किस तरह की गाड़ी चाहिए आपको? बस मेरी पुरानी गाड़ी की तरह ही हो, लेकिन थोड़ी कुशादा हो, क्योंकि मैं कभी कभी गाड़ी में नमाज भी पढ़ लेती हूँ। अगर इस तरह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पास जो ऑप्शंस है वो दिखाती हूँ। मेरे शौहर भी देख लें तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं ये यहीं छोड़ जाऊंगी। दुआ, इधर आओ, कुछ बात करनी है। क्या हुआ? कुछ बताना था तुम्हें, आओ। ये अच्छी है ना? हाँ, जैसी आप चाहती हैं ये बिल्कुल वैसी है। ठीक है। हाँ नायला, क्या हो गया? क्यों बुलाया? देखो, मुझे ये लड़की कुछ खटक सी रही है। ऐसा क्यों लगा? खतरनाक सी लग रही है। नायला, फजूल बातें मत करो। इसकी हरकतें कुछ अजीब सी हैं। घर लाने वाली लड़की नहीं है ये। हाँ तो कौन सी नई बात है? तुम्हें तो वो हर शख्स बुरा लगता है जिसे मैं घर लेकर आती हूँ, जिससे मेरा ताल्लुक होता है। मुझे तुम्हारी उस दिन वाली हरकत पर पहले ही बहुत गुस्सा है। मुझे मजीद तंग करना बंद करो, समझ गई? पागल लड़की, नाक के नीचे जो हो रहा है वो भी नहीं देख सकती। मैम, मैंने तो बस मजाक किया था और उसने जाकर कर दिया। अब मजाक करने में तो कोई मसला नहीं होता ना। मजाक करना मसला नहीं, लेकिन ये जरूर सोचो किससे कर रहे हो। क्या आप नहीं जानते कि मोहम्मद एक स्पेशल केस है? मैम, मुझे क्या पता था वो ऐसा कर देगा। क्या अब मुझे इस मजाक की सजा मिलेगी? नहीं, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, लेकिन आइंदा ऐसा मजाक मत करना। और अपने दोस्तों को भी ये समझाओ, अगर आइंदा ऐसा हुआ तो डिसिप्लिन कमेटी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है मैम, समझ गया, आइंदा नहीं होगा। चलो अब जाओ, घंटी बजने वाली है, देर ना हो जाए क्लास के लिए। तुमसे तो वैसे भी मुझे अलग ही डील करनी है। और कभी कभार तो 3-3 जगहों पर काम करना पड़ता था मुझे, एक जगह से दूसरी जगह। तुम्हारा शौहर काम नहीं करता क्या गुलशा? बिल्कुल नहीं सुमैया साहिबा, 1 नंबर का निकम्मा है वो। बस सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है या फिर चाय खाने चला जाता है। क्या बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं लेता वो? कैसे लेगा? लगता तो ऐसा है जैसे मैं अपने बच्चों को माँ बाप के घर से लाई हूँ। तो मतलब ये कि सारा बोझ तुम्हारे कांधों पर है? कितना बदबख्त शख्स है वो। तुम्हारे माँ बाप का घर क्या नहीं है यहाँ पर? बच्चों को लो, अपने माँ बाप के घर चली जाओ। क्यों पाल रही हो बुस्ती खट्टू को? वो भी मुझे नहीं रखेंगे। लेकिन वो क्यों नहीं रखेंगे? हमारे यहाँ यही रिवाज है, शौहर जैसा भी हो उसके साथ रहना पड़ता है। बेशक वो निकम्मा ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी, फिर भी कभी कोई जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। समझ रही हूँ ना मेरी बात? मुस्तफा को भी बता सकती हो, मुझे भी। हाँ हाँ, बिल्कुल मत झिझकना। अल्लाह आप दोनों से राजी हो। चलो सब लोग यहाँ है, जल्दी है, जल्दी है। क्या हो गया भाई? आज शाम को एक बहुत जबरदस्त इवेंट होने वाला है। कौन सा इवेंट है बेटी? बिल्कुल बताती हूँ, लेकिन पहले मुस्तफा को एक काम करना होगा। क्या काम? आज शाम को अपने चचा को यहाँ बुलवा सकते हो क्या? कोशिश करता हूँ मैं। कोशिश नहीं, बुलवाना है। ठीक है, बुलवा लूंगा, लेकिन क्यों? वो मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। बस अभी चचा को फोन करो और उनसे कहना कि ठीक 8 बजे आ जाए यहाँ, मगर हम सबका जिक्र मत करना उनसे। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। ग्रेट। मुझे बताओ जरा, ये बच्चे को क्यों डरा रही है तुम? वो डर गया क्या? मैंने तो नहीं नोट किया उसे। सीधी तरह बताओ, हो क्या रहा है एलिफ? अच्छा सुने यार सुमैया सुल्ताना, हेलो मुस्तफा। चचा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? आजकल तो तुम जैसे हमें भूल ही गए हो। कंपनी में भी नजर नहीं आते, कहाँ गायब हो? अरे नहीं चचा, सब याद है, बस थोड़ा सा मसरूफ था। कोई बात नहीं बेटा, मजाक कर रहा हूँ। तुम जैसे खुश हो वैसे रहा करो, हमें कोई मसला नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। दरअसल आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ सुन रहा हूँ। दरअसल बात ये थी कि क्या आप फ्री हैं तो आज शाम के बाद आप कैफे आ जाएंगे? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना बेटा? वो मसला तो कोई नहीं चचा, दरअसल एक नया मेन्यू बनाया है, सोचा सबसे पहले आपको दिखा दूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा। तुम बुलाओ और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है? जी जी चचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस वक्त का ख्याल रखिएगा, ठीक 8 बजे आ जाइएगा। ठीक है बेटा, आ जाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं, थैंक्स। जी जी चचा, रखता हूँ अभी। लो हो गया काम।
आप मुझे ये भी दिखाएंगे? जी जरूर। आमतौर पर ज्यादातर मजहबी घराने चांदी की अंगूठी पसंद करते हैं। क्या मतलब है? क्या सोने चांदी में भी फर्क होता है? हाँ, क्योंकि मर्द के लिए सोना और रेशम पहनना हराम है, इसीलिए मजहबी लोग चांदी की अंगूठी खरीदते हैं। हद हो गई, मैंने तो पहले कभी ऐसे नहीं सुना था। वैसे आपको क्या पसंद आ रहा है, सोना या चांदी? हेलो, मैं उमर उनाल साहब से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको उनके ऑफिस में ले जाता हूँ। उमर साहब जुम्मे की नमाज में गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। किस बात से डर गई हो मेरी जान? क्या तुम्हें लगता है कि मैं शादी के बाद तुम्हें कैद कर दूंगा, तुम्हारी आजादी छीन लूंगा? या तुम ये सोचती हो कि मैं चाहूंगा कि तुम सर पर दुपट्टा लो या पर्दा करो? अरे नहीं, जाहिर है ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, तो फिर क्या है? उमर, तुम्हारे एक दोस्त ने आज एक टूरिस्ट की टेबल पे ड्रिंक देकर हंगामा खड़ा कर दिया था। ज़ैनब, यही तुम्हारी जिंदगी का असल इम्तिहान है। क्या मतलब तुम्हारा? कैसा इम्तिहान? मुहज़्ज़ब इंसान बनने का मतलब यही तो है कि हर किसी की राय का उतना ही एहतराम किया जाए जितना हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन तुम जैसे ही किसी को देखते हो जो तुम्हारी सोच के करीब नहीं होता, फौरन तलवार निकाल लेते हो उसके खिलाफ। ये लीजिए। शुक्रिया। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। कैसे हो बेटा? नहीं जानता। खैरियत तो है बेटा, बड़े उदास लग रहे हो। हाँ, बस कुछ दिनों से दिल थोड़ा अजीब है। आओ मेरे रूम में चलो। बैठो असलान, बैठो। अब बताओ क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? दुआ से कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, उससे तो कोई मसला नहीं है। दरअसल बात यह कि सब कुछ एक साथ ही हो रहा है और वही सब मुझे परेशान कर रहा है। तो अपनी बीवी को साथ लो और कहीं घूम के आओ। अम्मी की बातें कौन सुनेगा उसके बाद? अरे क्यों यार, ऐसा क्या है? हमने जाने की कोशिश की थी पहले। दुआ तुम प्रेग्नेंट हो, मत जाओ, कहीं बच्चों को नुकसान ना हो। फिर हम गए ही नहीं। आखिर कौन बहस करेगा उनसे? अजलान बेटा, एक वक्त में मैं भी अपनी माँ का बड़ा अदब करता था। उनकी कोई बात नहीं टालता था मैं, ये सच है। लेकिन अगर माँ को खुश रखने के चक्कर में तुम और दुआ दुखी हो रहे हो तो बेटा ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नहीं, वो ऐसा भी नहीं है। दरअसल मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या मसला। तुम समझदार हो, उम्मीद है कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल लोगे। लेकिन ऐसे वक्त में दुआ को हरगिज नजरअंदाज मत करना। खैर, इस वक्त तो हम वैसे भी कहीं नहीं जा सकते क्योंकि डॉक्टर मना कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एहतियात अब बहुत जरूरी है। चलो खैर है, बच्चे पैदा हो जाएं, गोद में आ जाएं, फिर वक्त ही वक्त होगा, तब आराम से कहीं घूम कर आ जाना। इंशाल्लाह। यकीन करो तुम्हारी अम्मी खुद बच्चे देखने के बाद तुम दोनों को कहीं भेजने की जिद करेंगी ताकि वो बच्चों के साथ वक्त गुजारें। देखते हैं। तुम बस फिलहाल काम को अपने जहन से निकालो, घर जाओ, उसके साथ वक्त गुजारो। दुरुस्त कहा आपने। और आज वैसे भी इतना काम तो है नहीं। बाबा से बात करके निकलता हूँ। जाओ, शाबाश। मुझे भी तो बताइए ना। आज मैंने रोहान से बात की नाइला। बस अल्लाह खैर करे। कसम से इतनी खुशी हो रही है जैसे कि मेरी शादी हो रही हो। तुम शादी कर रही हो? इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो होगी। कब आ रहे हैं फिर? उनसे बात हुई तुम्हारी? जी अम्मी, मेरी रोहान से बात हुई है। वो अपनी फैमिली से बात करके मुझे आने का बता देगा। ठीक है, बस अल्लाह सब अच्छा करे। आइलन, क्या तुम्हारी शादी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह, ये किस्मत का खेल है। यकीनन। तो अब मैं इजाजत चाहूंगी आपसे। अरे इस वक्त कहाँ जा रही हो? खाने के लिए रुक जाओ, शाम भी होने वाली है। अरे बस कुछ ही देर की बात है, रुक जाओ ना। अरे नहीं, जहमत होगी आपको। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? वैसे भी अब्दुल्ला साहब को गाड़ियों का बताना है ना। अच्छा ठीक है फिर। नूरापा, आपको कुछ दिखाना है, जरा आएंगे मेरे साथ? क्या दिखाना है नाइला? पहले आइए तो सही, आइए ना।
नूरापा, मैंने दुआ को बताया, उसने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। उस लड़की की आंखें कुछ और कह रही है। तुम किसकी बात कर रही हो नाइला? ये जो लड़की है? हाँ, सच कह रही हूँ, खतरनाक लगती है। ला हौल वला कुव्वत। तुम ना उसे जानती हो ना पहचानती हो, बिला वजह इल्जाम मत लगाया करो नाइला। नूरापा मेरी छठी हिस्स कह रही है। क्या कह रही हो? क्या देखा तुमने ऐसा? दिल कह रहा है यही काफी है। वैसे भी मैं लोगों की पहचान रखती हूँ। देख ली थी तुम्हारी वो पहचान हमने मरवा की जाली पीड़ने वाली हरकत में। ये बार बार याद करवाना जरूरी है क्या? आपने कहा था ये किसी को नहीं बताएंगी। मैं किसी को नहीं बता रही नाइला, तुमसे ही बात कर रही हूँ। तो मेरी कोई हैसियत नहीं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है आपकी नजर में? नाइला मेरा दिमाग मत घुमाओ, ठीक है? अपनी तरफ से मत सोच लिया करो, समझ गई तुम? अजनबी लोगों के बारे में बात ना किया करो, गुनाह है। वो लड़की मेहमान है, कुछ शर्म करो। चलो अब अंदर। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अंदर जाके कुछ बोलना मत। जानती हूँ अगर कुछ कहा तो आप वहाँ बैठने भी नहीं देंगी। हाँ बिल्कुल, चलो अब। अज़लान, आज तुम जल्दी आ गए। हाँ मेरी जान, आज ऑफिस में काम कम था। खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया मम्मी। देखो हम खुद नहीं जा सके तो हमने किसे बुलाया घर। शोरूम उठा के यहाँ ले आई। बहुत अच्छा किया। आइलिन बेटी खाने तक यहीं रुकेंगी, तुम्हारे बाबा को गाड़ियों का बताएंगी। जो ठीक लगे। वेलकम उमर। ज़ैनब तुम? हाँ, क्या हमेशा तुम ही सरप्राइज दोगे? तो सोचा आज क्यों ना मैं हैरान कर दूं। अब क्या कहूं? वाकई सरप्राइज काम आ गया, ऐसी तवक्को नहीं थी मुझे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें मैं किसी कीमत पे नहीं खोना चाहती। मानती हूँ कभी कभार सख्त और उसूलों की पक्की हो जाती हूँ मैं, ये मेरी नेचर है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी उमर। तुम जो कुछ हमारे लिए कर रहे हो उस पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। अब तो हद ही हो गई। ये तुम ही कहते थे ना, अब तुम जो करोगे मैं भी वही करूंगी। नो ऑब्जेक्शन। उमर उनाल, क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
लेकिन ये 2 अंगूठियां। हाँ बिल्कुल, एक चांदी की और एक सोने की। तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे ही कबूल करती हूँ। तुम जो अंगूठी चाहो मुंतखब कर लो। ज़ैनब असलान, मैं तुम्हारा प्रपोजल कबूल करता हूं। तो फिर हाँ बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल हाँ। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो मैं दरवाजे तक आता हूँ। राब्ते में रहेंगे। जरूर। आप सबसे मिलके अच्छा लगा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। जीती रहो बेटी। दोबारा जरूर आना। बात सुनो मेरी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? हाँ? और मेरी बीवी से तुम्हारा क्या लेना देना? उसी ने बुलाया था मुझे यहाँ। बकवास बंद। अब वो अगर तुम्हें बुलाए भी तो मत आना, तुम कुछ भी हो जाए। और आइंदा मेरे घर वालों के करीब नजर भी नहीं आओगी, समझ आई? कहा ना, मैं खुद नहीं आई हूँ यहाँ। दुआ ने बुलाया था इसलिए आई हूँ। क्या कहती उससे? मैं तुम्हारे शौहर के साथ रात बिता चुकी हूँ इसलिए नहीं आई। हजलान, बोलो मेरी जान। खुदा तुम्हें बर्बाद करे। अल्लाह की लानत हो तुम पर। दुआ, एक दफा मेरी बात तो सुन लो। कैसे किया ये मेरे साथ तुमने? कैसे किया? कैसे? दुआ, तुम हाथ से बढ़ रही हो। दुआ, तुम गलत समझ रही हो। तुम निकलो यहाँ से। तुम क्या कर रही हो? चुप, बकवास बंद करो और निकलो मेरे घर से। गलत फहमी हुई है। मैंने कहा ना, यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर से दफा हो जाओ। दुआ प्लीज तुम रिलैक्स जैसे हो जाओ। आदमी का असल चेहरा सामने आ गया, मैंने खुद सुना है। क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कैसे कर सकते हो ये? मेरी जान, मुझे बोलने के लिए मौका दो। क्या बोलने जा रही हो? मेरी बात सुन तो लो कम से क्या कम। सुनूं तुम्हारी बात? किस बात पर एतबार करूं? क्या बताओगे तुम मुझे? तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि इसमें कोई कसूर नहीं है मेरा। बहकाया मुझे उसने था, मैंने कुछ नहीं किया। उसने बुलाया मुझे, उसने। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं कसम खा रहा हूँ। दुआ, मेरा कोई कसूर नहीं है। दुआ, मेरा कोई कसूर नहीं। अजलान, अजलान, तुम शादीशुदा। तुम्हारी एक बीवी है जो तुम्हारे 2 बच्चों की माँ बनने वाली है, हामला है। तुम ऐसे कैसे बहक सकते हो? तुम्हें बहकने की इजाजत ही नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था, हमारे होने वाले बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा। तुम मेरे अजलान हो ही नहीं सकते। दुआ, मेरी जान। देर हो गई थी तुम्हें, खुदा गई। हम बस गाड़ी की डिटेल्स को लेकर ही डिस्कशन कर रहे थे। मैं बस जाने ही वाली थी। बहुत शुक्रिया। ठीक हो तुम? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो होना चाहिए था क्या? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम अचानक आ गई तो इसीलिए पूछा बस मैंने। अच्छा, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ मेरी जान। तुम ठीक हो ना? तो इसीलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर्दी लग रही है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, बस मुझे थकन हो रही है। सोच रही हूँ नहा के सो जाऊं। अच्छा, मुझे बताओ, अगर तबीयत सही नहीं है तो मैं दवाई ला दूं क्या तुम्हें कोई? कैसी बातें कर रहे हो अजलान? थकावट में दवा नहीं लेते। बस आराम करूंगी और ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मुझे जरा अम्मी बाबा से कुछ काम है, फिर आता हूँ मैं तुम्हारे पास, ठीक है? जरूर।
तुम पर यकीन किया, भरोसा किया था मैंने। तुम कैसे कर सकते हो ये? क्या कहती उससे? मैं तुम्हारे शौहर के साथ रात बिता चुकी हूँ इसलिए नहीं आ रही। कैसे किया ये मेरे साथ तुमने? कैसे किया? अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा। तुम मेरे अज़लान हो ही नहीं सकते। काश के काश बेटी क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं, बस रात नींद ठीक से नहीं आई। तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ लग रहा है मुझे। इसका क्या मतलब हुआ अम्मी? लगता है डिलीवरी का वक्त करीब है। नहीं अम्मी, अभी तो वक्त नहीं आया ना। कहो तो डॉक्टर के चले। क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो मेरी जान? मैं बस घर में रहकर आराम करना चाहती हूँ। तुम्हारी आंखें बहुत रोई हुई लग रही हैं। शायद किसी दवा से एलर्जी हो गई है मुझे। ठीक है, अब पीछे मत पड़ो इसके। बेटी तुम जरा आराम करो। जुड़वा बच्चों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ना करे कहीं वक्त से पहले कुछ हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। या अल्लाह, अगर कोई बुरी नजर है तो उसे टाल दे। वैसे आज हमारे बच्चे के जेंडर का पता चलने वाला है। भाई मुबारक हो। बहुत शुक्रिया असलान। बस हमारा बच्चा सेहतमंद हो यही काफी है। शुक्र है मेरे अल्लाह का। कुछ भी हो, नेक बा अमल मुल्क और मिल्लत के काम आने वाला हो बस। आमीन। अगर बेटा हुआ तो उसका नाम अब्दुल्ला रखेंगे। जज़ाकल्लाह बच्चों, लेकिन पहले डॉक्टर से तो पूछ लो। दिल कह रहा है कि बेटा होगा। दुआ तो शायद अपने बेटे का नाम नहीं रखेगी, लेकिन हम रखेंगे, है ना मुस्तफा? बाबा की इजाजत हो तो बिल्कुल रखेंगे। अभी इस किस्म की बातों की फिक्र मत करो, पहले चेकअप करवा लो। नूर, तुम भी हमारे साथ चलना। हाँ हाँ नूर, अम्मी सही कह रही हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। ठीक है भाई। दुआ, मैं तुम्हें भी कहती मगर तुम तो थकी हुई हो। जी बिल्कुल, आप मुझे फोन करके बता दीजिएगा, मैं आराम करूंगी।